नमस्कार, देवभूमि की खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। कल से गैरसैंण में मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले धामी सरकार ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को बंद करने का फैसला लिया है। वहीं जी मीडिया ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। मेरे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सत्र से शुरू होने से एक दिन पहले आप पहुंचे ताकि गैरसैंण के बारे में सरकार काम कर रही है उन पर अधिकारियों से चर्चा हो पाए, आसपास के क्षेत्र के लोग मिल पाएं और विपरीत परिस्थितियां जब मानसून के सीजन में लोग गैरसैंण में आने से कतरा रहे, उस वक्त मुख्यमंत्री का ये बड़ा निर्णय यहां सत्र कराना, उसे लेकर मैं बातचीत करूंगा। सर, किस तरह से आप देखते हैं? काफी लोग कह रहे थे चुनौतियां बहुत हैं, सत्र में कैसे होगा, बारिश हो रही है पहाड़ पे, लेकिन उसके बावजूद एक मजबूत निर्णय आपने लिया। देखिए, एक तो चूँकि मैं पहाड़ में ही पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और पहाड़ के लोगों के लिए तो हर साल बारिश होती है, हर साल आपदा आती है, हर साल मानसून आता है। और ये हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी एक तरह से ग्रीष्मकाल ही कह सकते हैं इसको। तो जब सारी गतिविधियाँ हमारी पूरे राज्य के अंदर चलती हैं, तो ऐसे में सत्र भी पहले से हमने प्रस्तावित किया था, तो सत्र भी होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इस समय हमारे राज्य के अंदर आपदा की स्थिति है, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों की भी इच्छा थी, लोगों की भी इच्छा थी, सब पहुंच रहे हैं। थोड़ा रास्तों में कठिनाई ज़रूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ सत्र होना अपने आप में हमारे राज्य के लिए एक अच्छा और सुखद है कि इस मानसून में भी जो है यहाँ सत्र आयोजित हो रहा है। इसमें अनेक विधेयक भी पारित होंगे, समसामयिक विषयों पर चर्चा भी होगी, जन सरोकार के मुद्दे भी उठेंगे, अनुपूरक बजट भी यहाँ पर रखा जाएगा। तो निश्चित रूप से ये सत्र हमारा बहुत राज्य के लिए एक ये विकास की दृष्टि से भी, एक पंचायत चुनाव भी हमारे इस समय संपन्न हो गए हैं, उसके बाद ये सत्र हो रहा है। तो मेरा सभी से यही है कि सभी लोग आएँ इसमें और भाग लें, सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा करें। सरकार की तरफ से सरकार के मुद्दे हैं, सरकार अपना जो काम किया है उसका एक संक्षिप्त जो रिपोर्ट जाएगी वो भी आज विधानसभा के माध्यम से चली जाएगी। विपक्ष के भी अपने मुद्दे हैं, विपक्ष जो मुद्दे उठाएगा उसका भी सरकार के द्वारा जवाब दिया जाएगा। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, आपदा का मुद्दा है और पंचायत चुनाव का मुद्दा है, तो क्या सरकार पूरी तरह से तैयार है कि विपक्ष जो भी प्रश्न उठाएगा उसका बहुत सटीक और बहुत सही तरीके से जवाब दिया जाएगा? हमेशा से हम जब भी सत्र होता है, विपक्ष जो भी मुद्दे उठाता है उन सभी मुद्दों का हम जवाब देते हैं। सभी तर्कों सहित, आंकड़ों सहित सारे जवाब सरकार की तरफ से रखे जाएंगे। विपक्ष से भी हमारी अपेक्षा है कि सभी सकारात्मक मुद्दे राज्य के हित में रखें और उन सब पर चर्चा करेंगे। चाहे आपदा की स्थिति हो, आपदा में सरकार ने जो काम किया है वो सभी ने देखा है, और हम तो ये भी सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी यही कहेंगे कि सरकार ने अच्छा काम किया है, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। और ये आपदा एक ऐसा मुद्दा है, ये इस मुद्दे में राजनीति के बजाय सबको सकारात्मक रूप से सहयोग भी करना चाहिए, और सरकार ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसको भी एप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा राज्यवासियों की आपदा से राहत दिलाने का है। ऐसे समय में सभी लोगों को मिलजुल कर एक भावना से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सर, कल आपकी कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है कि 1 जुलाई 2026 से जो मदरसा एक्ट है ये ख़त्म होगा और अल्पसंख्यकों को सबको एक जैसा मौका देंगे। सर, एक तो इसके बारे में बताइए किस तरह का है और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? देखिए, इसके पीछे शिक्षा में पारदर्शिता को लाना है, और जो अल्पसंख्यक जितने भी हमारे जो अल्पसंख्यक श्रेणी में जो भी समाज आते हैं, उन समाज को सभी को एकीकृत करना, एकीकृत करके उनको भी उसका अल्पसंख्यक जो हमारा कल्याण है उस अल्पसंख्यक कल्याण के अंतर्गत उनको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। केवल वोट बैंक तक सीमित करने का प्रावधान जो था, हमने उसको थोड़ा विस्तार दिया है कि इसमें अब सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, इन सभी को भी हमने उसके अंतर्गत लाए हैं। और पारदर्शिता के साथ, चूँकि पिछले दिनों में आप सभी ने देखा कि
बहुत सारे अवैध रूप से मदरसे पाए गए हैं और नाम कुछ है, काम कुछ और हो रहा है। और सबको शिक्षा का अधिकार, चूँकि जैसे जनधन योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हर एक वर्ग के लिए प्रावधानित की गई, देश के लोगों को समर्पित की गई, आयुष्मान योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम आवास योजना, अनेक जो भी योजना गई उसी किसी के वर्ग को उससे वंचित नहीं किया गया। उसी प्रकार से शिक्षा को भी किसी भी वर्ग को वंचित नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमने प्रावधान किया है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा उदाहरण आने वाले समय में बनेगा और राष्ट्रवाद की भावना भी इससे कहीं ना कहीं प्रेरित होगी। नौजवान युवा जो इस प्रकार की शिक्षा पाएंगे, उनका एक सिलेबस होगा, कहीं ना कहीं उनको देखा जा सकेगा। जी सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि गैरसैंण आप सिर्फ सत्र में नहीं बल्कि और समय भी आते रहते हैं। आपने अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। सारकोट के साथ साथ क्या और आसपास के गांव के लिए भी कोई प्लानिंग है या इस बार हमें कुछ देखने को मिल सकता है? हाँ, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। वैसे पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने कहा है कि हर एक जनपद में 2 गांव सारकोट की तर्ज पर विकसित हों। उसके लिए ग्राम्य विकास विभाग ने ये पूरी योजना बना ली है। हर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी ने पिछले दिनों सारकोट का भ्रमण किया था और यहाँ की जो योजनाएं हैं, किस प्रकार से सारकोट का डेवलपमेंट हुआ है, किस प्रकार से सारकोट में योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, दुग्ध पालन है, मधु पालन है, तमाम ऐसे काम हैं जो यहाँ पर सारकोट के लोगों ने किए हैं। महिला मंगल दल, युवक मंगल दल यहाँ पर बहुत सक्रियता से काम करता है, अनेक नवाचार कर रहा है और बहुत छोटी बेटी हमारी प्रियंका यहाँ की ग्राम प्रधान बनी है। सभी ग्रामवासियों के विकास का एक बड़ा प्रतीक है। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये प्रदेश पहाड़ का है और पहाड़ में जिस तरह से लोग रहते हैं और इसीलिए सरकार भी इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, गैरसैंण।